पिछले साल 3,65,000 आदमियों को सत्संग सुनाया। 90,000 मील, किलोमीटर नहीं, 90,000 नॉटिकल माइल, उसका तो 1 लाख से और बनता है मील में, और किलोमीटर तो और बहुत बनता है। तो क्या कहते हैं आप समझ लीजिए कि 1 लाख मील सफर किया मैंने लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए। जब हृदय से मेहनत होगी, भेदभाव, अगर मैं कहीं भी जाता हूं, भेदभाव 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 भेदभाव, जहां देखो कोई कहता है जी ऐसे कर लो, कोई कहता है जी ऐसे कर लो, कोई कहता है जी, सब लोगों को मैं यही समझाता हूं कि इस समय भेदभाव का समय नहीं है, ज्ञान का समय है। अभी इस टूर में मैंने देखा, मैं मद्रास में आया, वहाँ प्रोग्राम हुआ, हॉल भरा हुआ, अंग्रेजी में हमने प्रोग्राम किया, वहाँ बहुत लोग आए। People say to me, aren't you going to establish world peace? You know something I have found? The world peace is already there. My job is to go uncover it for every individual. That is how world peace will be. World peace isn't going to fall like dew at night from somewhere up above. The world peace already is there. The world peace is already there. We need to uncover that beauty in each individual. That's where the kindness is. That's where the love is. That's where the saints have pointed us to again and again and again and again. And if we only get caught up in what they said and ignore the total meaning of what they meant, we have lost everything. We have lost everything. गुरु महाराज जी ने जो मेरे को ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के मिलने से मेरे दिल में बड़ी प्रसन्नता रहती है और बहुत प्रसन्नता रहती है, और उसी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि गुरु महाराज जी शीघ्र यहाँ पर हमारे बीच में पधार कर उसी ज्ञान का और प्रवचन करें, जिससे हमको और आनंद और खुशी वृद्धि हो सके। और क्योंकि गुरु महाराज जी ने इस ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन को इतना सुखमय, इतना कंप्लीट बना दिया है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। पसंद है, सुख सब लोगों को पसंद है, और दुख किसी को भी पसंद नहीं है। अगर बनाने वाले ने सिर्फ दुखी दुख दिया है और कोई आनंद नहीं दिया है, तो ये वैसी बात हो गई जैसे बिना पानी के मछली, फेफड़े भी हैं, नाक भी है और हवा नहीं है, सभी दुखी दुखी, सभी दुखी दुखी। हमने जहां तक देखा है कि दुख भी है, ठीक है, क्या गिनते हैं इस संसार में? कोई आता है हमारे पास तो हम उससे कहते हैं कि वो कहता है जी दुख है बहुत, हमको ये है वो है। दुख तो गिनते हैं, और जितने बार वो मुस्कान बनाने वाले ने दी, हृदय में वो आनंद दिया, उसको कोई नहीं गिनता है। सिर्फ लोग उसी चीज को गिनते हैं कि मेरे को इस समय दुख हुआ, इस समय दुख हुआ, इस समय। ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसे आदमियों को देखा है। स्वीडन में प्रोग्राम हो रहा था मेरा, तो एक आदमी प्रश्नोत्तर के लिए खड़ा हुआ, तो ऐसा पीछे खड़ा हुआ वो कि रो रहा है, बड़ा दुख उसको।
तो सारी दुनिया की बात, मैंने कहा तेरे को दुख किस बात का हो रहा है? तो कहा मैं सारी दुनिया को देखता हूं, सभी दुखी दुख नजर आता है, इसलिए मेरे को भी दुख हो रहा है। बात करते 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 उससे वो हंसने लगा। तो जैसे ही हंसने लगा तो चुप होकर के बोलता है कि आपने मेरे को हंसा दिया। मैंने कहा कि अगर तेरे दिल में ही हंसी नहीं होती तो मैं क्या हंसाता? अगर तेरे दिल में उस चीज का खजाना जो तेरे अब होठों पे हंसी आ रही है वो तेरे दिल में नहीं होती तो मैं कहां से लाता? समझें कि जिस खजाने की खोज हम पता नहीं कहां कहां करते हैं, जिस चीज की खोज, जिस आनंद की खोज हम पता नहीं कहां कहां करते हैं, वो खजाना हमेशा ही हमारे अंदर रहा है। ये बोलने की बात नहीं है, अंतर सिर्फ यहां इतना है कि जो हम कह रहे हैं, जो हम आपको सुना रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल सकता है। ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है कि आए और 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे सुनाया और चले गए ना। ये प्रत्यक्ष चीज है, ये अनुभव करने की चीज है और बिना अनुभव किए कुछ नहीं बनता, क्योंकि फिर ये सारे बात जो है ना ये खोखली की खोखली रह जाती है। सारी बात फिर ये तो उसी तरीके से बन जाती है जैसे सुनी और कही हुई। हम वर्णन करते हैं सिर्फ उस चीज का जो हमने स्वयं अपने आप जिस चीज का अनुभव किया, अपने आप को जाने, क्योंकि खान सारी वहीं की वहीं है। तो समझो, विचार करो। अगर आप लोगों को ज्ञान नहीं है और आप लोगों को ज्ञान चाहिए या उसके बारे में आप चाहते हैं कि आएं और पूछें, तो ये संभव है। यहाँ हमारे महात्मा रहते हैं और आइए, पूछिए, जांच बीच कीजिए। हम ये भी नहीं कहते हैं कि आंख बंद करके कूद जाओ, कोई बात नहीं। हम तो ये कहते हैं कि आओ, प्रश्न पूछो, जांच बीच करो कि तुमको यही चाहिए। और जब तुमको ये लगे कि हाँ ये बात जो सही बात है और इस ज्ञान से यही ज्ञान तुमको चाहिए, तो फिर ये ज्ञान मिल भी सकता है। और अगर आप लोगों को ज्ञान है तो अनुभव करो। ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता, ज्ञान का अनुभव करने से सब कुछ होता है। I see this world, I see giant buildings, India on a road to progress, things changing dramatically, things changing rapidly, everywhere. Man trying to make progress. Why? The question is why? And the only thing I can come up with, the reason why we try to even make the progress that we do, is to please ourselves. We have our jobs, we have our careers, we have our family. We do whatever we do in the pursuit of pleasing ourselves, feeling a certain contentment and trying to feel a certain happiness in all our lives. But the thing is that we have to remember, what is it that will really please us? It's okay to pursue the avenue that, yes, I want to be pleased. And it's quite acceptable to say, yes, I want to be pleased. But the problem is, do we know what will please us? Or do we aimlessly just try one thing after another, after another, after another, after another, hoping someday that by chance we will be pleased?
He was saying something about life, that divinity of life is within you. It's not out from outside. You have to experience from within. The knowledge is within you, and it's not like you can't get it from outside. How much ever you try to find it outside. Today, they are coming from a definite parts of the country, means India. That is Uttar Pradesh, mainly Madhya Pradesh, few parts of, we can say, Bihar, Jammu Kashmir, Punjab, Haryana, all these areas. Maharaj Ji will talk about the real essence of the life. That is, know thyself. One has to know oneself. So Maharaj Ji, in theoretical way, first says what is the importance of knowing oneself, how does it help in day-to-day life, and how it elevates us from this illusion to the supreme experience. हृदय का रास्ता खुलेगा तभी उससे अनुभव होता है। मन का रास्ता खुलेगा तो मन को अनुभव होगा, और मन तो उस अनुभव को लेकर के तोड़ मोड़, क्योंकि मन को अनुभव नहीं चाहिए, मन को सिर्फ चाहिए क्यों, और वो क्यों ज्ञान से मिलता नहीं है। वो अनुभव जो चीज है वो हृदय तक पहुंचने वाली चीज है। जब वो हृदय तक पहुंचती है तभी आनंद ही आनंद होता है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये देख के मेरे मन में बहुत अति हर्ष होता है कि पटना शहर में
इतने लोग जिज्ञासु हैं, वो जानना चाहते हैं, वो आए हैं, सुनने के लिए आए हैं और हम सुनाने के लिए आए हैं। हम सिर्फ सुनाने के लिए नहीं आए हैं, हम देते भी हैं उस ज्ञान की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस ब्रह्म की, जिस शक्ति की जिसकी कोई शुरुआत नहीं हुई, जो सनातन काल से चली आ रही है, जो सनातन काल से चली आ रही है, वो चीज उसका हम ज्ञान कराते हैं। हम किसी के धर्म को भ्रष्ट नहीं करते, हम किसी के धर्म के बारे में बात नहीं करते। हमारा ज्ञान लेने के लिए लोग, हिंदू लोग आते हैं, मुसलमान लोग आते हैं, ईसाई लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग हमारे पास आते हैं। मैं समझता हूँ कि करीब 1.5 लाख से ज़्यादा आदमी यहाँ मौजूद थे, पुरुष स्त्री यहाँ बच्चे सब लोग, और जितनी भी कैपेसिटी है, जितनी भी यहाँ की क्षमता है इस ग्राउंड की, उससे भी ज़्यादा लोग पीछे भी खड़े हुए थे। और मैं समझता हूँ कि गुरु महाराज जी का सत्संग इतना सुंदर रहा, सब लोगों ने दचित होकर के बड़े श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक उस सत्संग को सुना, जो सबके हृदय में है। और सिर्फ हम वो मार्ग देते हैं, वो चीज दिखाते हैं जिससे कि आपको भी उस परमानंद की अनुभूति हो, और नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ उस परमानंद की अनुभूति की बात करते हैं। कितने लोग हैं और पिछली बार कितने लोग यहाँ आए, परंतु आप समझ लीजिए कि ये कोई हमने ये बात ठानी हुई नहीं है कि हमारी कोई लोगों की लिमिट है। हम पैसे के लिए नहीं करते हैं, हम नाम के लिए नहीं करते हैं, हम पावर के लिए नहीं करते हैं। सिर्फ हमको चाहिए कि हम लोगों तक इस ज्ञान की चर्चा कर सकें। अगर वो लोग इंटरेस्टेड हो, ज्ञान मांगे तो हम ज्ञान देने के लिए तैयार रहें, बस। नहीं मांगे तो हम, हमारा हिंग लगे ना फिटकरी, कोई हमको नहीं लगता है, समझे ना। तो समझो, विचारो और इस ज्ञान का सभी लोग आनंद लो, और सभी लोगों को मेरा दुआ आशीर्वाद।